हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरवी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिक। आज का मेरा जो टॉपिक है कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी। अब स्पीड में भी डिफरेंट टाइप्स के स्पीड है। वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड इज द नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड इज द एवरेज स्पीड एंड फोर्थ इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यह आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट। फर्स्ट हम स्पीड की बात जो अब तक आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन ए टोटल टाइम। बट यहां जो टोटल टाइम है दिस इज द ऑब्जेक्ट्स नेबर। टोटल टाइम कभी भी हम नहीं लेते। दिस इज द टाइम इंटरवल। एक्चुअल होने चाहिए दिस इज द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल होना चाहिए, ना कि टोटल टाइम। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। लाइक हमने एज्यूम कर लिया कि पार्टिकल का मोशन ए टू बी और यहां हमने ऑरिजिन रखा। ये ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। यहां हमने ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हमें पार्टिकल को ए पोजीशन से हम ऐसे ही ले लेते हैं, ऑरिजिन पर ही लेते हैं, ए और बी पॉइंट। यहां हमने ए लिया और यहां हमने बी लिया। हमें ए से बी यहां ट्रैवल करके हम यहां से यहां इस पाथ से, और एक ही ये पाथ है, दोनों पाथ है जिससे हम ए से बी तक हम आ सकते हैं। अगर हम एक पाथ ये ले लें एंड एक पाथ ये ले लें, दिस इज द शॉर्टेस्ट, means this is called displacement, and this is the total path traveled by an object, and this is the distance. Displacement has fixed direction, distance has no fixed direction, means total length of the path. अब पार्टिकल को A से B तक आना है, यहां t की वैल्यू 0 है, means t की वैल्यू 0, और यहां से अगर इसी में क्वेश्चन ये आता है, जब भी आप काइनेमैटिक्स में पढ़ोगे तो जहां से ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा टी की वैल्यू 0 लिया जाता है। अब हमारा ऑरिजिन तो यहां है, अगर ऑब्जेक्ट यहां से मोशन स्टार्ट करे तो हमें टी की वैल्यू यहां 0 लेना है। अब टी टाइम में पार्टिकल यहां से यहां तेज करके। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो हमें टाइम तो केवल यहां से यहां तक ही टाइम लेना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट पहले ऑरिजिन से यहां आए। हमने एज्यूम कर लिया कि इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां से यहां मोशन, अब फिर यहां से यहां आए। अगर हमें इन दोनों के बीच में अगर स्पीड कैलकुलेट करना है तो ऑरिजिन से पहले देखेंगे यहां तक में टोटल टाइम कितनी लगती है, अब फिर यहां से यहां तक में हम देखेंगे टोटल टाइम। या इससे और भी हम इजी मेथड से हम लेते हैं तो और भी हम अदर वे से भी हम इसको समझाएं तो हमने एज्यूम कर लिया t इक्वल टू 0। पहले पार्टिकल यहां से यहां तक आए, t इक्वल टू t1 टाइम, फिर पार्टिकल यहां से फिर यहां तक आए और ये t2 टाइम। मीन्स जब भी हम बताएंगे तो यहां से पार्टिकल को यहां तक आने में t1 टाइम लगा, पार्टिकल को फिर से ओरिजिन से यहां तक आने में t2 टाइम लगा। ऐसे हम बता सकते हैं पार्टिकल पहले ओरिजिन से a पॉइंट तक आया तो ये t1 टाइम। देखो इंटरवल माइनस करके t1 माइनस ऑफ 0 मीन्स यहां से यहां तक आने में टाइम t1 लगती है। फिर t2 माइनस ऑफ 0 मीन्स ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में टाइम t2 लग गया।
अगर हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ए से बी के बीच में चाहिए, अगर हमें ए से बी के बीच में चाहिए, तो अगर हम डिस्टेंस हम ये एस, ए से बी में ये एस डिस्टेंस और ए से बी में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहां से यहां तक की हम बात करेंगे तो इस टोटल t2 टाइम से हम t1 टाइम को माइनस कर लें तो दिस इज द टाइम बिटवीन A and B where we are going to calculate the average speed or average velocity. मीन्स जब भी हम ले लें तो हमने देखा टोटल टाइम का मतलब है यहां से यहां तक टोटल टाइम, बट क्या है हमें यहां से यहां तक का टाइम देखना है। तो इसका मतलब हमें t1 से t2 के बीच का इंटरवल देखना है। मीन्स यहां से यहां तक t1 t2 और यहां से यहां तक t1, इसका मतलब दिस इज t2 माइनस t1 और इसे हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस travel from A to B upon time interval is t2 minus t1. मीन्स A से B के बीच में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये नहीं कि हम ओरिजिन से ले रहे हैं, A से B के बीच में हम बात करें तो A से B के बीच का टोटल डिस्टेंस अपॉन दिस इज द टाइम इंटरवल इज द एवरेज स्पीड। बट एवरेज अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू, मतलब हम इसको एवरेज स्पीड हम लें तो ये ज्यादा सुटेबल होगा एवरेज। अदरवाइज नॉर्मली हम स्पीड को डिफाइन करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम, this is the average speed, this is the speed and the average is the total distance in a given time interval. तो हमेशा टाइम इंटरवल एक्चुअल मैं समझाना चाह रहा हूं कि टोटल टाइम नहीं लेना है, हमेशा टाइम इंटरवल लेना है। अगर हम वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट A to B का बीच डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज t2 minus t1. This is the average velocity or average speed, total distance from A to B upon time interval, and average velocity is the net displacement AB upon time interval. तो नॉर्मली हमें टोटल टाइम नहीं बोला जाता, हमेशा टाइम इंटरवल, ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक मूव करा उसके बीच अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें उस टाइम इंटरवल को लेना है। नेक्स्ट हम आ जाए तो दिस इज सिंपल द स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड तो वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. Second is non-uniform speed. Equal distance in equal interval का मतलब जैसे 10 मीटर 1 सेकंड में, नेक्स्ट 10 मीटर 1 सेकंड में, next 10 meter 1 second mean equal interval of time, equal distance in equal interval of time, this is called uniform. Non-uniform equal distance travel
in unequal time interval. Like first 10 meter in 1 second, next 10 meter 2 seconds, next 10 meter 3 seconds. मतलब टाइम इंटरवल की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम एवरेज लेते हैं, एवरेज स्पीड, तो हमने अभी बताया था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल in a given time interval, in a given interval of time. So this is called average. Means we average total distance upon time interval. And 1/4 is instantaneous स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड होगा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड होती है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस। मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल इन ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। अब दोनों में हमें डिफरेंस समझना है। लाइक हमने, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ लेते और हमने एज्यूम कर लिया दिस कर्व, हमने एज्यूम कर लिया डिस्टेंस टाइम के ग्राफ, किसी हमने इस पर एक टेंजेंट पॉइंट मार्क करा, टेंजेंट ड्रॉ करा, दिस इज द टेंजेंट। हमने एज्यूम कर लिया कि t1 टाइम में, लाइक t टाइम में पार्टिकल डिस्पोज, और t प्लस dt टाइम में, dt टाइम में पार्टिकल डिस्पोज। तो अगर इन दोनों का कॉर्ड को, दोनों पॉइंट को मिला दे, तो दिस इज द कॉर्ड AB। AB इज द कॉर्ड। अब हमें देखना है कि इस t टाइम में पार्टिकल यहां है और इस t प्लस dt टाइम में पार्टिकल यहां। तो अगर इस टाइम इंटरवल में अगर जो डिस्टेंस ट्रैवल है, दिस आर्क, इस टाइम इंटरवल में जो आर्क फॉर्म हो रही, आर्क इज द डिस्टेंस, तो हम अगर आर्क की लें, ये आर्क, तो हमने एवरेज स्पीड लिया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो गिवन टाइम t इक्वल टू t टाइम से t इक्वल टू dt टाइम में जो आर्क, ये आर्क जो बन रही है, दिस इज द डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड अगर हम यहां लें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस AB अपॉन टाइम इंटरवल। इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना होगा, तो डिफरेंस इज dt। मीन्स यहां डेल्टा t लेना ज्यादा सुटेबल, डेल्टा t। एंड दिस इज इक्वल टू, इसी को हम ऐसे लेंगे, डेल्टा S। यही डिस्टेंस हमारा डेल्टा S, क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा S, ये डिस्टेंस, और टाइम इज डेल्टा t। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा S अपॉन डेल्टा t, एंड दिस इज द एवरेज स्पीड। अब इसी में हम टर्म दिखाएंगे,
मीन्स दिस इंटरवल में ये तो डिस्टेंस है, दिस इंटरवल में ये डिस्टेंस टेबल, क्योंकि हमने ग्राफ द डिस्टेंस और टाइम का प्लॉट किया है, तो t से t प्लस डेल्टा t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, दिस इज द डिस्टेंस और टाइम इंटरवल इज डेल्टा t, तो एवरेज स्पीड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ab अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्टेंस ab इज डेल्टा s। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं सोचना, क्योंकि हमने ग्राफ में डिस्टेंस टाइम का प्लॉट किया है, तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज, एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हमने डेल्टा t टेंस टू जीरो कर दिया, तो डेल्टा t टेंस टू जीरो का मतलब है पार्टिकल, हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, डेल्टा t टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गई कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है यहां नहीं, यहां की हम बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, ये तो t से t प्लस डेल्टा t, दिस इज द इंटरवल। अगर हमने डेल्टा t टेंस टू जीरो लेते हैं, इसका मतलब हमने किसी पर्टिकुलर टाइम, अदरवाइज दिस इज द टाइम इंटरवल, किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर डेल्टा t टेंस टू जीरो है, इसका मतलब t बच गई, एंड t इज द पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, जैसे इस ग्राफ में इस पर्टिकुलर टाइम पर ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं, मीन्स इंस्टेंटेनियस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड इज vi से हम डिनोट कर रहे हैं, व्हेन डेल्टा t इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मीन्स डेल्टा t टेंस टू जीरो। तो अगर v इंस्टेंटेनियस की हम बात करें, तो यहां पर टर्म लेना होगा, लिमिट एक वर्ड हम यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। जब यहां टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो आएगा, जैसे हम टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो लेंगे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, एंड दिस विल कन्वर्टेड इनटू ds अपॉन dt, दिस इज द इंस्टेंटेनियस। और इसी में अगर हम स्पीड और टाइम कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम स्पीड और टाइम का यहां हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यही वैल्यू हमें डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करेगी। जैसे हमने vt का ग्राफ एज्यूम कर लिया, दिस एक्सिस में स्पीड और दिस एक्सिस में टाइम, हमने एज्यूम कर लिया ग्राफ दिस नेचर, मीन्स t1 टाइम में t इक्वल टू t1 टाइम में ऑब्जेक्ट की स्पीड दिस v1, और t इक्वल टू t2 टाइम में ये स्पीड है v2। तो जब भी हमें कोई भी कर्व पाथ है और हमें टोटल डिस्टेंस इस कर्व से हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां एक छोटा सा स्ट्रेट कट है, ये स्ट्रेट, इसकी थिकनेस क्या होगा, दिस थिकनेस इज dt, स्मॉल टाइम इंटरवल, और दिस एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, स्पीड। तो लाइक दिस इज द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया जो हमें डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एरिया अंडर
speed vt graph denote the distance traveled. Distance traveled means v into dt. यूनिट वाइज भी देखें, स्पीड इंटू टाइम दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, और इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम t1 टाइम टू t2 टाइम दिस इज द डिस्टेंस। नेक्स्ट हम आ जाए एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट इज average and instantaneous velocity. लाइक एक हम एक्स वाई प्लेन ले लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट दिस पोजीशन पर इनिशियली ये ऑरिजिन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लें, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। एक दूसरा ऑब्जेक्ट या हम ऐसे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस, बी पॉइंट पर का पोजीशन अगर हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लें तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अगर पार्टिकल ए से बी में डिस्प्लेस हो तो आर दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एक्सप्रेशन लेते हैं तो रूल क्या होता है, एक वेक्टर के हेड पर अगर दूसरी वेक्टर का टेल होगा तो रिजल्टेंट इज टेल टू टेल और हेड टू हेड। So this is the resultant vector, this is the position vector and this is the displacement vector. तो अगर हम ट्रायंगल लॉ को फॉलो करें तो OA वेक्टर प्लस ऑफ AB वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो AB वेक्टर दिस इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस ऑफ OA वेक्टर। AB vector is R, OB is R2, OA is R1. तो AB this is called, this is the displacement vector. तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो एवरेज वेलोसिटी इज द, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, अगर किसी से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ VT ग्राफ, तो हमें जब भी हमें या हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये जस्ट हमने पोजीशन वेक्टर बताया। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ग्राफ हमने एज्यूम कर लिया लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमने एज्यूम कर लिया इस t1 टाइम में ऑरिजिन से t इक्वल टू 0 ये ऑरिजिन, ये t1 टाइम और यहां से यहां तक ये t2, या हम इसको बेटर होता कर्व ले, हम इसको कर्व दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम।
और यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। लाइक किसी पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर, t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t प्लस ऑफ dt। t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट s1 एंड t2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट s2। तो दिस टाइम इंटरवल में डेल्टा t टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट t प्लस ऑफ डेल्टा t में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, डेल्टा s। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी हम लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट v एवरेज वेलोसिटी वेक्टर में हम लेते हैं, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लाइक यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, s1 हो गई। तो v इंस्टेंटेनियस वेक्टर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसी को आप क्या लिखते हैं, अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन वेक्टर के टर्म में, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लेंगे तो ये r1, ये r1 और यही वैल्यू हमारा है r2। तो दिस इज इक्वल टू यही r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा r वेक्टर। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा r, इसे हम लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर अपॉन t2 t प्लस ऑफ dt टाइम इंटरवल माइनस ऑफ t। तो यही फाइनली हमें क्या मिला, दिस इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। दिस इज द एवरेज स्पीड। अगर इसी में इंस्टेंटेनियस हमने बोला मींस डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात करें तो v इंस्टेंटेनियस दिस इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा t लिमिट delta t tends to 0, this will converted into dr by dt. This is the instantaneous velocity and the average velocity. Third is acceleration. अगर हमें इसी में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिनोट द नेट डिस्प्लेसमेंट। हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अब हम बात करेंगे एवरेज एंड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज acceleration and instantaneous acceleration. Average acceleration is equal to change in velocity in a given time interval. हमने एज्यूम कर लिया कि अगर t इज इक्वल टू t टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v एंड t इज इक्वल टू t प्लस ऑफ डेल्टा t टाइम में वेलोसिटी है v, तो v एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितने की होगी, डेल्टा टी। और इंस्टैन्टेनियस फिर से हम कैसे लेते हैं, जब हमने डेल्टा टी टेंस टू जीरो किया, अगर ये टेंस टू जीरो होगा तो पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड होगी दिस इज द इंस्टैन्टेनियस। तो एक्सेलरेशन इंस्टैन्टेनियस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन हमने क्या बताया, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो यहां पर हम लिमिट लेते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड दिस विल कन्वर्टेड इनटू dt by dt एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस। इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, d by dt ऑफ वेलोसिटी इज dr वेक्टर अपॉन dt। इसको और भी हम ले सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द acceleration means d square r vector upon dt square, this is the acceleration. Clear? Okay, all the best.